अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स सो 7.7 A uniform rectangular block of wood 20 cm into 7.5 cm into 7.5 cm and of mass 1000 grams stand on the horizontal surface with its longest edge vertical. Find number 1 is the pressure exerted by the block on the surface and number 2 is the density of the wood. So इस न्यूमेरिकल में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 इज़ द प्रेशर, जो वो प्रेशर जो ब्लॉक लगा रहा है सरफेस पे, जिस भी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है एंड ब्लॉक उस सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, एक तो हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है एंड अदर थिंग इज कि डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि वो जो हमने वुडन ब्लॉक लिया है उसकी डेंसिटी क्या होगी। सो गिवन डेटा से स्टार्ट करते हैं कि गिवन डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गिवन है। सबसे पहले जो हमारे पास ये आ रहा है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ है हमारे पास? देखिए 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अगर इसका आइडिया ना भी हो रहा हो कि ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है तो आप जस्ट इसको देखिए कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स इनकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा एंड क्यूब किसके लिए हम यूज करते हैं? वॉल्यूम के लिए। ठीक है, बेशक वो सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है या मीटर क्यूब हो या कोई भी और क्यूब हो, मिलीमीटर हो। ठीक है, तो वो सारे क्या दे रहे हैं हमें? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब आया, इट मीन्स हमारे पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज। ठीक है, सो अब जो हमारे पास पहली लाइन में गिवन है कि यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ये बेसिकली वॉल्यूम है वुडन ब्लॉक का। ठीक है, सो ये हम लोगों ने लिख लिया कि ये क्या है? वॉल्यूम। द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इज द mass of that wooden block and it is 1000 grams. It is 1000 grams. ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन थी एंड इसके अलावा जब हमने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट थिंग इज प्रेशर एंड नंबर सेकंड इज डेंसिटी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास प्रेशर को अगर हमने फाइंड आउट करना है, प्रेशर का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे देखें तो हमें फोर्स भी गिवन नहीं है। ठीक है, एंड इसमें कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि उस वुडन ब्लॉक का एरिया कितना होगा। सो इसी डाटा के अंदर से ही हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरिया वुडन ब्लॉक का कितना है एंड फोर्स कितनी है, जिसके नतीजे में हमारे पास प्रेशर आएगा एंड वो प्रेशर लगेगा वुडन ब्लॉक्स, जो वुडन ब्लॉक है। ठीक है, वो प्रेशर लगाएगा सरफेस के ऊपर। तो जब तक हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होगी तब तक हम प्रेशर फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि फोर्स इक्वल्स टू mg। ठीक है, इट मीन्स हम अगर मास गिवन है उसको g से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन गेट द फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मास हमारे पास किस में गिवन है? ग्राम्स में, जो कि एक बेस यूनिट नहीं है। सबसे पहले इसको बेस यूनिट में चेंज करेंगे एंड उसको किस तरह करते हैं? ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1000 से डिवाइड किया, इट मीन्स हमारे पास अब जो वैल्यू आई है मास की वो है 1 किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मास। ठीक है, अब इस मास को अगर हम g से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्स की वैल्यू। इट मीन्स कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1 इंटू 10। ठीक है, 10 किसका? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ गई 10 न्यूटन फोर्स। तो हमने क्या कर लिया? फाइंड आउट फोर्स फाइंड आउट कर ली फॉर द प्रेशर। ठीक है, अब सेकेंडली जो हमारे पास बच गया है दैट इज द एरिया। उसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? देखें, वुडन ब्लॉक का एरिया, इट मीन्स हमें सबसे पहले बता दिया गया है। आप इसकी स्टेटमेंट देखें, अ यूनिफॉर्म रेक्ट। अब हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली है, सिर्फ हमारे पास एरिया जो है वो फाइंड करने वाली क्वांटिटी रह गई। अब एरिया में क्या है हमारे पास? एक जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, ठीक है, अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड है। ठीक है, ये मेंशन किया गया। उसका एरिया किस तरह फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमने फाइंड आउट करना है, इट मीन्स लेंथ इनटू विड्थ।
जितनी उस वुडन ब्लॉक की लेंथ होगी उसको उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड हमारे पास इस वाली जो पूरी क्वांटिटी है उसमें कौन सी चीज़ लेंथ है एंड कौन सी चीज़ विड्थ है। जो दो सिमिलर चीज़ें हैं हम उनको कंसीडर कर रहे हैं कि वो है लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। सो हमारे पास जो यहाँ पे एरिया आ जाता है, एरिया किसके इक्वल आएगा 7.5। अब सेंटीमीटर से हम लोगों ने मीटर में भी इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं 10⁻⁻², ठीक है। एंड लेंथ होगी, अब विड्थ के लिए हमने क्या लिखना है, इंटू 7.5 इंटू 10⁻²। सो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया, ठीक है। अब फोर्स भी आ गई, एरिया भी आ गया, दोनों की वैल्यूज लगा के हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रेशर। फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 एंड इट इज 7.5 इंटू 10⁻² एंड 7.5 इंटू 10⁻²। सो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। एंड पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 7.5 इंटू 10⁻² इंटू 7.5 इंटू 10⁻², it will give 5.625 इंटू 10⁻³ एंड अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो इट गिव 1777.7 आंसर, ठीक है। और अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 7 के बाद वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 होगी हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं एंड 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अगर उससे अगली वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 हमारे पास प्रेजेंट है। सो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, जो कि एक ब्लॉक लगा रहा है, वुडन ब्लॉक ऑन अ सरफेस। सो सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि मास कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। फोर्स कैसे फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एंड एरिया, लेंथ इनटू विड्थ के फॉर्मूले से हमने दो सिमिलर वैल्यूज को कंसीडर किया है, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलरली हमें कोई वैल्यूज नहीं बताई गई, बट हम लोगों ने वो वैल्यू कंसीडर की है जो बिल्कुल सिमिलर थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली पहले हम अगर इस तरह पावर्स में वैल्यूज आ रही हो तो सबसे पहले उनको कर लेना चाहिए सॉल्व, ठीक है। सो जो डिनोमिनेटर में जो नीचे वाली साइड पे वैल्यू आ रही थी मैंने पहले उसको पूरा सॉल्व करके एक दफा लिख लिया एंड देन उस पे डिवीजन अप्लाई किए एंड वी गेट 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर। सेकेंड थिंग जो हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी है दैट इज डेंसिटी, ठीक है। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, वॉल्यूम हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि इधर भी सब चीजों को चेंज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ एंड चेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस तरह से 20 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में चेंज करेंगे, मतलब 10⁻² आ जाएगा, ठीक है, 10⁻² मीटर। इसी तरह 7.5 सेंटीमीटर था तो अब वो क्या बन जाएगा 7.5 इंटू 10⁻² मीटर्स, ठीक है। इसी तरह ये बन जाएगा 7.5 इंटू 10⁻² मीटर्स। तो अब हमने बेस यूनिट में जब नहीं था हमने उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास मास भी जो है वो गिवन है दैट इज 1 किलोग्राम एंड वॉल्यूम भी गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻² इंटू 7.5 इंटू 10⁻² इंटू 7.5 इंटू 10⁻²। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू को हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई 7.5 इंटू 10⁻² इंटू 7.5 इंटू 10⁻² एंड so it give 1.125 इंटू 10⁻³ सो सबसे पहले इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 20 टू 10⁻² को मल्टीप्लाई किया 7.5 इंटू 10⁻² एंड वो जो वैल्यू आई उसको अगेन 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट 1.125 इंटू 10⁻³ अब क्या होगा, सिंपली इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 888.8।
इसको भी राउंड ऑफ किया जा सकता है क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। सो इट मीन्स इट कैन बी 889 एंड इट इज डेंसिटी, ठीक है। एंड डेंसिटी को किससे शो करते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें पहले तो हम लोगों ने प्रेशर फाइंड आउट किया एंड सेकेंडली हम लोगों ने डेंसिटी फाइंड आउट की है। वॉल्यूम जो हमारे पास था वो सेंटीमीटर्स में था, सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया मीटर्स में, ठीक है। मास भी हमारे पास ग्राम में था, उसको भी कन्वर्ट किया किलोग्राम में। देन हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला देखा, फोर्स अगर गिवन नहीं थी हमने वो फाइंड आउट की। एरिया भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया एंड जब दोनों वैल्यूज पुट की वी गेट 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर फॉर द प्रेशर। इसी तरह से जब डेंसिटी फाइंड आउट की तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब हमारे पास मास भी था वॉल्यूम भी था, जस्ट दोनों की वैल्यूज अप्लाई की एंड वी गेट 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर।